1959 and some more in 1962. Thereafter, no territory, not even an inch, is occupied by the Chinese. Our territory is extremely safe, secured. Our forces are doing their duty. So let us not make any kind of statement against our own country. That portion is still occupied by the Chinese. Yeah, that Lonju towards Asapila side. That they have made the camp. That was 1959. We lost our Assam Rifle Jawans that time in 1959. सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है सर कि आप सोशल मीडिया या बाहर बोलने से बेहतर है अगर कोई तथ्य है या सवाल पूछना है तो संसद के अंदर पूछे। उस दिन भी आप जब अखिलेश ने टिप्पणी की थी तब आपने जवाब भी दिया था। तो क्या राहुल गांधी की नसीहत को हम मानेंगे कि कोई तथ्य हो तो संसद में बोले? राहुल गांधी जी हमारा बात तो सुनते नहीं है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट का तो बात माने। सुप्रीम कोर्ट का तो जरूर मानना चाहिए। So you are not initiated to take back that land from China? That is, I'm saying, that is 59. But right now, How can I make a comment which has happened more than 60 years back? Sir, many opposition parties have suggested. Sir, many opposition parties have suggested that if not working on the election commission can be discussed in the parliament because election commission, as you said, is not the party. Regarding special intensive revision of the election commission, this is not the first time that the Election Commission of India has carried out special intensive revision. Secondly, the Honorable Speaker had already informed the House that the former Speaker, late Balram Jakarji, had already made an observation and ruling in the Lok Sabha that the functioning within the Election Commission cannot be discussed in the House. If there are issues which are related to electoral reforms, then there can be discussion. और मानहानि के केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से सख्त सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के उस बयान पर सख्त टिप्पणी की जिसमें राहुल गांधी ने भारतीय जमीन पर चीनी कब्जे का दावा किया था। आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत दी कि वो ऐसी बातें संसद के अंदर करें। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चीनी कब्जे को लेकर बयान दिया था। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान क्या क्या बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आपको कैसे पता कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां पर मौजूद थे? आपके पास कोई विश्वसनीय प्रमाण है? भारतीय होने की वजह से आपकी टिप्पणी ठीक नहीं। जब सीमा पार कोई विवाद हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? ये बात संसद में कहिए, सोशल मीडिया पर कहने की क्या जरूरत है? और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को उनके चीनी कब्जे पर बयान पर घेरा भी। आपको दिखाते हैं। जो आप ये कहते हैं कि भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि चीन ने कब्जा कर ली है, देन डू यू हैव एनी क्रेडिबल मटीरियल? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सबूत है? व्हाई डू यू मेक दीज स्टेटमेंट्स विदाउट एनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन? ऐसे अपरिपक्व भारत विरोधी सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान बिना प्रमाण, बिना तथ्य के, खासकर जब गलवान जैसा मामला चल रहा था, हमारी सेना लड़ रही थी, राहुल गांधी ऐसे वक्तव्य क्यों देते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। एंड इट इज अ क्वेश्चन अबाउट राहुल गांधीज क्रेडिबिलिटी विच इज एट स्टेक। और कांग्रेस की ओर से राजीव शुक्ला ने इस मुद्दे पर कहा कि राहुल गांधी ने सरकार से बस ये पूछा था कि स्थिति क्या है। सबसे पहले तो बात ये है कि ये सब जुडिस है, अभी केस है ना, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है इसको देखना पड़ेगा। दूसरे इसमें आप एक तथ्य भूल जाते हैं, वो क्या बोले हो तो आपने कहा, लेकिन उन्होंने स्टे भी तो कर दिया, स्टे भी तो किया, तो सुप्रीम कोर्ट को सोच के स्टे किया होगा ना, है ना। तो ये आप तो जानिए ना। और राहुल जी तो यही कह रहे हैं सरकार से कि बताओ कि भाई क्या स्थिति क्या है, आप सही बोलो, बता दो। लेकिन आप सरकार सही जो है स्पष्ट रूप से कुछ बता भी तो नहीं रही है। और राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद राहुल गांधी को नेता विपक्ष के पद पर रहने का अधिकार नहीं है, तो इसका कांग्रेस ने जवाब दिया। राहुल गांधी को सरेआम लथाड़ा है, कहा है कि तुम्हें कैसे पता कि चाइना ने हमारी जमीन कब्जा ली है,
अगर आप भारतीय होते तो ऐसी बात नहीं करते, बिना तथ्य बिना प्रमाण के। और अब भी देखिए ना, ये जो मानसिकता है, सड़क का गुंडा, सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना, ऑपरेशन सिंदूर को भी फेलियर, तमाशा, छुटपुट, सरेंडर, ये सब कहना, कारगिल युद्ध दिवस जो था, कारगिल विजय दिवस, उसको 5 वर्षों तक ना मनाना, सेना का करो अपमान, पाकिस्तान का करो गुणगान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। डोकलाम में हो चाहे गलवान में हो, तो सवाल खड़े करते हैं। इसीलिए आज सेना के ऊपर, जो सनातन के ऊपर, जो संविधान के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं राहुल गांधी, उसके लिए देश की जनता भी और कोर्ट भी उन्हें। देखिए, क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे नहीं मालूम है पूरी तरह, इसलिए मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया तब तक नहीं दूंगा। जहां तक सवाल है राहुल गांधी का, आज अगर सबसे निर्भीक, निडर, साहसी आवाज मोदी सरकार के खिलाफ कुछ उठ रही है तो उसका नाम है राहुल गांधी। और दिल्ली की सड़कों पर बदमाश अब सांसदों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तमिलनाडु के सांसद आर सुधा के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हो गई। सुबह करीब 6 बजे मॉर्निंग वॉक के दौरान झपटमारी उनके साथ हुई। बाइक सवार लुटेरे उनकी सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। कांग्रेस सांसद आर सुधा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भी लिखा है और उसमें उन्होंने बताया है कि सुबह चाणक्यपुरी इलाके में पोलैंड दूतावास के पास उनकी सोने की चेन छीन ली गई और इस घटना में उन्हें चोटें आई हैं। उन्होंने गृह मंत्री से अधिकारियों को अपराधी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। Madam, today morning, myself, my colleague MP from Rajya Sabha, we went for walking from Tamil Nadu guest house. On the way, that is nearby Czech Republic embassy and Poland embassy gate on 3 and 4. Opposite side, one person came with a scooty. We are very cautiously walking very close to a platform, not mid of the road. He came opposite side, so we thought we'll give the space to him to go. Then when we move, he came near to me and pulled my chain and tore my clothes. He taken and is slowly moving. I want to rescue my dress. That's why I'm not bothered about my chain. Then he snatched, he left immediately. Then I shouted, "Hey, theft my chain, theft my chain." Everybody was there on the road, but nobody is ready to come and rescue me. That is a shock to me. 2 women are shouting, nobody is rescue. Then after some time, immediate incident, I am proceeding to return back to Tamil Nadu guest house. I saw the patrol with the 2 police. Both of us go and inform them. The police is not reacting much. He taking just simply our phone number and name. That's it. And he is asking me to come to the police station to give and lodge and complaint. और महिला सांसद आर सुधा से लूटपाट की घटना का मुद्दा संसद में भी उठा। विपक्ष ने संसद में सांसद सुधा से चेन स्नैचिंग के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे पर स्पीकर की कुर्सी पर बैठे जगदम्बिका पाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस को इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हमारे तमिल के भी कुछ साथी सुश्री श्री आर सुधा के बारे में बात कही थी, तो आज आप सुबह अध्यक्ष जी से खुद स्वयं हमारी माननीय सदस्य मिली थी आर सुधा जी, और अध्यक्ष जी ने तुरंत कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं। उन्होंने इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई के लिए आदेश किया है। और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने महिला सांसद से झपटमारी पर हैरानी जताई और साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। आश्चर्य यह है कि ये सुरक्षा नॉर्मली ये जो जहाँ पे वो चल रही थी वो एम्बसीज के सामने आमतौर से सुरक्षित जगह होती है, तो इसमें भी ऐसा होना थोड़ा नई चीज़ है।